साल 2016 जगह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। उसे पूरा भरोसा था कि यही उज्जैन एक दिन उसे गैंगस्टर की दुनिया का बादशाह बना देगा। काली शर्ट, आंखों में सुरमा, माथे पर काला टीका, नाम दुर्लभ कश्यप। 2020 में दुर्लभ की हत्या कर दी जाती है, लेकिन बिल्ली से प्यार करने वाला मामूली से लड़के को गैंगस्टर ही क्यों बनना था। आज के अनकही में दुर्लभ के जन्म से लेकर उसका खेल खत्म होने तक पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे मामूली से लड़के को गैंग चलाने का शौक चढ़ा और उसी शौक ने दी उसे बेरहम मौत। साल 2001 उज्जैन में जन्मे दुर्लभ की जिंदगी में पहला तूफान तब आया जब उसके माँ बाप एक दूसरे से अलग रहने लगे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता था। माँ उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, जैसे हर माँ का सपना होता है। लेकिन 10वीं तक आते आते उसका मन आपराधिक दुनिया की ओर खींचा चले जाने लगा। अब अपराध की दुनिया उसे अच्छी लगने लगी थी। हालांकि अभी उसने कोई आपराधिक काम नहीं किया था, लेकिन फिल्में और कुछ बिगड़ेल दोस्तों के कारण उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया था। उज्जैन शहर के बड़े आयोजनों में जब उसकी शुभकामनाएं वाले पोस्टर लगने लगे तो दुर्लभ मानो हवा से बातें करने लगा। अपनी गैंगस्टर लुक वाली फोटो देखकर उसे अलग ही गुमान होता था। गैंगस्टर बनने का नशा उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने अपराधियों से कनेक्शन बनाना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन साल 2016 तक ऐसा कोई काम दुर्लभ ने नहीं किया था जिसके कारण वो पुलिस की रडार पर आता। इस बीच दुर्लभ को क्राइम की दुनिया में लाने वाला दोस्त मिल गया। नाम था हेमंत उर्फ बोखला। दोनों साथ दिन भर रहा करते थे। साल 2017 में उज्जैन पुलिस की कानों में पहली बार नाम सुनाई देता है दुर्लभ कश्यप का, जब दबदबे की लड़ाई में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के को चाकू से कूदा था। इसके बाद दुर्लभ के मुंह में मानो खून का स्वाद लग गया था। साल 2017 तक दुर्लभ पर छोटे मोटे अपराधों के मामले दर्ज होते रहते थे, लेकिन वो बड़े क्राइम की तैयारी कर रहा था जिससे उज्जैन से बाहर पूरे देश में उसके नाम से लोगों में डर बैठ जाए। लेकिन इस बीच तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर की एंट्री उज्जैन में होती है। साल 2018 का समय था, विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीनों में होना था, तो एसपी ने सोचा शहर की गंदगी साफ कर दी जाए ताकि चुनाव में किसी अपराधी का कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए आदतन अपराधियों को पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर उठा लिया। लेकिन इस दिन दुर्लभ कश्यप को भी नहीं पता था कि अब उसका नाम लोगों को घर कर जाएगा। एसपी शहर के आदतन अपराधियों को पकड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी बीच में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है। एसपी ने पत्रकारों को जवाब में कहा कि वो खुद अपना हाथ उठाएगा। फिर फटे कपड़ों में कुछ इस अंदाज में दुर्लभ अपने हाथ उठाता है और अपना नाम लेता है, और बस इसी दिन सोशल मीडिया पर दुर्लभ वायरल हो जाता है। इस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। क्राइम की दुनिया में एंट्री लिए उसे महज 2 साल हुए थे। उसमें भी बस छोटे मोटे मुकदमे उस पर दर्ज थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे धीरे धीरे इतनी हवा दे दी कि दुर्लभ के दोस्त और दुर्लभ उज्जैन के बाहर भी गैंग बनाने का सोचने लगे। अब तक वो उज्जैन शहर के बाहर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब सोशल मीडिया के जरिए हो चुका था। वह अक्सर सोशल मीडिया पर हथियार अपने गैंग के साथ फोटो शेयर किया करता था। उसकी हरकतें देख लोग उसे उज्जैन का डॉन भी कहने लगे थे। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता उसके गैंग के लड़के भी ठीक वैसे ही तरह के कपड़े पहना करते थे। वह अपने गैंग के जरिए वसूली, रंगदारी, लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। दुर्लभ ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। उसने अपने पेज पर लिखा था कि किसी भी तरह के विवाद निपटारे के लिए उससे संपर्क करे। लेकिन अब एसपी अतुलकर की रडार पर तो दुर्लभ आ ही चुका था। एसपी ने उसे इशारों में पहले ही आगाह किया था कि क्राइम छोड़ दे दुर्लभ, तेरी उम्र से ज्यादा तूने दुश्मन पाल लिए हैं, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। और ठीक 2 साल बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत प्रदेश के अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। दुर्लभ को शुरुआत में बाल सुधार गृह जेल भेजा गया था और कुछ वक्त बाद दुर्लभ बाल सुधार गृह से बाहर भी आ गया और सीधे इंदौर निकल गया। वहां पर किराए के एक फ्लैट में रहने लगा। अब उसने नशा करना लगभग छोड़ दिया था। वो इंदौर या उज्जैन में ही अपना छोटा मोटा बिजनेस डालने की ही सोच रहा था। लेकिन इस बीच लॉकडाउन लग गया और दुर्लभ उज्जैन वापस लौट आया। लेकिन सितंबर महीने में लॉकडाउन खुला और नाइट कर्फ्यू जारी रहा। लॉकडाउन की वजह से अपने दोस्तों को कई समय से मुलाकात वो नहीं कर पा रहा था, तो दुर्लभ ने सोचा अपने दोस्तों को खाने पर इन्वाइट किया जाए। सभी
को उसने इनवाइट किया, सभी खाने पे आए और सिगरेट पीने लगे। लेकिन सिगरेट कम थी और दोस्त ज्यादा, इसलिए वो सिगरेट लेने निकल पड़े। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहाँ हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग के लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। देखते ही देखते दुर्लभ सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दुर्लभ असल जिंदगी में तो दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके नाम से कई अकाउंट आज भी चल रहे हैं। उज्जैन पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि दुर्लभ जेल से आने के बाद बदल तो गया था। उसने पहले भी ज्यादा बड़ी वारदातों को अंजाम नहीं दिया था। हालांकि 20 साल में उस पर 11 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन छोटे मोटे मुकदमे ही उस पर दर्ज थे। पुलिस की माने तो दुर्लभ के मरने के बाद सोशल मीडिया पर जैसा उसे दिखाया गया था उतना बड़ा वो अपराधी भी नहीं था, लेकिन उसके नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट आज भी चल रहे हैं और अपराधी उसके नाम से आज भी अपराध करते हैं। लेकिन उन अपराधियों को शायद ये जान लेना चाहिए कि दुर्लभ का अंत जैसा हुआ वैसा ही उसे फॉलो करने वाले अपराधियों का भी हो सकता है। दुर्लभ तो बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद अपराध की दुनिया को छोड़ देना चाहता था, लेकिन इसी बीच उसकी हत्या हो गई और फिर सोशल मीडिया ने उसे सबसे बड़ा गैंगस्टर बताना शुरू कर दिया। हालांकि उसे क्राइम की दुनिया में जितना वजनी दिखाया गया उतना वो था नहीं। अब भी जो युवा दुर्लभ को अपना आइडल मानते हैं उनके लिए ये सीख है कि अपराध का अंजाम केवल और केवल पछतावा या तो मौत होती है। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एनपी तक।